सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं। बोलो सभी लोग। नमो नमो आयरियाणं। आयरियाणं नमो वज्रायाणं। नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। नमो लोये सर्विषाहुणं। बोलिए पंच परमेश्वर। एक महिला है, गृहस्थ जीवन में है, नित्य प्रतिदिन स्वाध्याय करती है, मुनिराजों की भक्ति करती है, दान पूजा आदि करके अपने श्रावक धर्म का पालन करती है। नगर में एक दिन एक युवा मुनिराजों का आगमन हुआ। अभी मुनिराज की उम्र ज्यादा नहीं है। वह महिला स्वाध्यायी है, तत्व ज्ञान परायण है और यहाँ तक कि उसने अपने संतान को उत्पन्न होते ही उन मुनिराज को आहार दान देती है। पीछे कोई रोकते ना, बहुत आवाज कर रहे हैं। आहार दान देने के बाद मुनिराज को निवेदन करती है, क्योंकि उस समय मुनिराज बड़े दूर दूर से आते थे, जंगल से आ जाए उस समय मुनिराज, हो सकता कहीं दूर से आए, तो उनसे कहा महाराज थोड़ा सा हम लोगों को उपदेश मिल जाए। तो महिला ने बड़े अच्छे विनय भाव के साथ मुनिराज से एक प्रश्न पूछा। आज आप लोगों को इसलिए रख रहा हूं, आप लोग भी उसको समझने की कोशिश करना। एक उसका सांकेतिक शब्द थे। मुनिराज से कहता है कि भगवान बड़ा बहुत सवेरा है, अभी तो इतने जल्दी। तो मुनिराज उसकी बात को समझ गए। ओहो, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी इसने, बहुत सवेरा है अभी। तो मुनिराज क्या कहते हैं, बहन जीवन का कोई भरोसा नहीं है, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। कोई जाकर के पीछे बना कर नहीं। अब आगे पूछते, जीवन का कोई भरोसा नहीं है, आज मेरे पास है, कल रहेगी कि नहीं रहेगी कोई भरोसा नहीं है, इसलिए सोचा है कि संयम के मार्ग पर चलना है तो जल्दी कर लो। आत्म कल्याण करना है तो इसमें देरी मत करो, क्योंकि अगर देरी कर ली तो कल का कोई भरोसा नहीं। अरे जीवन के अगले पल का भरोसा नहीं तो कल की चिंता क्यों करना। वो बड़ी प्रसन्न होती है।
कि भगवान आपने तो धन्य कर लिया है। एक हम हैं अभी अपने जीवन को सार्थक इस घर गृहस्थी के चक्कर में फंस करके राग देश की कथाओं में लगे हुए हैं। कितना कुछ भी कह दो, करेंगे तो वही। किस बात की चर्चा हो रही भाई पीछे? अभी पड़गान करने यहाँ जो भी खड़े हो रहे हैं उनके यहाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे महाराज, कह देना। आगे जब उसने कहा वो धन्य है, अपने आप को कृतकृत्य समझ रही है, अगला पल अब मुनिराज का आया। मुनिराज ने उससे पूछा कि बहन तुम्हारे हालचाल कैसे क्या है? बोले कि सब ठीक है भगवान। तुम्हारे उम्र अभी कितनी है? वो कम से कम उस समय 35 साल की उम्र है शरीर की अपेक्षा से, लेकिन वो कहती है भगवान मेरी अभी उम्र तो 20 साल की है। कितनी उम्र है? अच्छा मात्र 20 साल की, क्यों? आगे बताती है। उन्होंने पूछा ये बताओ तुम्हारा बेटा? बोले अभी 12 साल का है। बेटी की उम्र कितनी है? 12 साल का है। उससे पूछा कि पति? बोले अभी 4 साल के हैं। अब आप लोग विचित्र लगेंगे। बेटा कितना साल का? स्वयं 20 साल की। पति की उम्र कितनी? 4 साल की। अब आगे पूछा गया उससे ये बताओ, एक शब्द और है कि तुम्हारे सास ससुर का हालचाल क्या है? तो अभी भगवान अब उनसे पूछो नहीं, अभी तो पालने में है। कहाँ पे है? पालने में। हुआ ये कि जब ऐसा सुना तो उनके सास ससुर उनके वही बैठे थे और उनको बड़ी गुस्सा आ गई। देखो घर की बेइज्जती कर रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। मुनिराज ने ये सब हालचाल पूछा, आगे की हालचाल उन्होंने विस्तार करने की जरूरत नहीं है। अब एक और प्रश्न पूछते हैं, ये बताओ आपका खान पान का क्या कैसा क्या है? बोले कि भगवान बात सही कहें तो सबके सब यहाँ इस घर में जितने सबके सब बासी खाते हैं। कैसा खाते हैं? बासा खाते हैं। आपसे कोई कह दे कि आपके घर पे सब लोग कैसे खाते हैं? बासा खाते तो आपको बुरा लगेगा? ये रोज गरम गरम खाते हैं, हम तो ताजा खाते हैं। उसने जब ऐसा कहा तो उसके ससुर और सास ने सुना और दिल मिला जाते कि क्या बोल दिया। ऐसा हमारे घर की बदनामी कर रही है। मुनिराज तो वहां से गए और वहां से जाने के बाद अब घर में बैठक बैठ गई। आज बहू ने महाराज के सामने अपने पूरे घर की क्या कर दी? बेइज्जती कर दी है, बदनामी कर दी है। हम लोगों को तो जन्म ही नहीं हुआ। ये कह रहे हैं अभी पालने में है कि घर में है। पे उनका पति इतना बड़ा होकर के 4 साल का दिख रहा है।
बेटा 12 साल का दिख रहा है, स्वयं 20 साल की दिख रही है, अपने आप को बड़ा समझ लिया, और हम लोगों की तो कह रही कि अभी पालने ही में है। और बंधु, आज एक कथा से आपको सिखा रहा हूं, उसका रहस्य है। और एक और जो सबसे बड़ी बात सीख आते हैं, आप लोग भी ध्यान रखना कि जो व्यक्ति मात्र अपने पुराने पुण्य का खा रहा है, वर्तमान में पुण्य के कार्य नहीं कर रहा है, वो सब क्या खा रहा है बताओ? यानी आज तुम्हारे पास जितनी भी धन संपत्ति है, जितना भी जो कुछ है, जिसके कारण से तुम आप अच्छे से भोजन पानी अच्छे से रह रहे हो, लेकिन वर्तमान में उसका भोग करके पाप का आश्रय कर रहे हो, विषय भोगों में भोग रहे हो, अपने आप को लगाए रखे हो, तो ये बताओ क्या तुम ताजा खा रहे हो कि बासा खा रहे हो? सारे के सारे बासे खाने में लगे हुए हैं। पुराने कर्म का उदय चल रहा है, नया कर्म का कोई संबंध नहीं हो रहा है, नए कर्म पुण्य का कार्य नहीं कर रहा है। बंधु, अर्थात ये कहा जा रहा है कि ये हमारा पुराना पुण्य है और पुराने पुण्य का फल हम उपभोग करते हैं, तो इसका अर्थ है कि सारे के सारे बासी ताजा नहीं है। ताजा पुण्य कमाओ। पुण्य के उदय में पुण्य का आबंध करने वाले ही सम्यक दृष्टि होते हैं, समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। आज हम सबका, आप सबका पुण्य का उदय है कि नहीं है? बहुत पुण्य का उदय है। जो ऐसे वीरोदय जैसे क्षेत्र, कल हम भगवान को दर्शन करते हुए एक तक देख रहा था, बड़े अच्छी मनोहर दृष्टि से देख रहा था, और देखते देखते मन में ऐसा लगा भगवान को देखो आप अच्छे से, और देखते देखते मन में लगा कि देखो कि काश ऐसी अवस्था हमारी कब होगी। नियम से जब तक इस संसार के विषय भोग और राग देश की चर्चाओं में लगे रहेंगे, राग देश की कथाओं में लगेंगे, तब तक तुम्हारी ऐसी दशा होने वाली नहीं है। अगर आपको ऐसी उस अवस्था को प्राप्त करना है तो वर्तमान के पुण्य को, पुण्य के उदय को और पुण्य में लगाना। और पुण्य में लगाने के लिए क्या करना होगा? एक ही काम करना होगा कि अपने आप को थोड़े से कसाय राग देश की चर्चाओं से परे होकर के धर्म की कथा, आत्मा की कथा करना। जब हम भगवान की आराधना करते हैं उस समय आप भगवान की आराधना करते हो कि अपने आप की आत्मा की आराधना करते हो? तो हमारे भगवान कहते हैं कि तुम मेरी उपासना कर रहे हो, नहीं, तुम अपनी आत्मा की आराधना कर रहे हो कि तुम्हारे अंदर भी वह परमात्मा तत्व जो सोया हुआ है उसको जगाने का काम कर रहे हो। आप जागो, इस संसार के इस राग में फंसे हो, राग रंग में फंसे हो, इससे उठो और अपने आप को भगवान की आराधना में लगाओ। जब उससे पूछा गया कि ये बताओ तुमने ऐसा क्यों कहा कि अभी सास ससुर तो अब काय में है, पालने में, मुझे ऐसा क्यों कहा? बोले कि ये बताओ पिताजी, इतनी साल हो गए तुम्हें, तुमने अपने जीवन काल में भगवान की पूजन की? जब चाहे होता है रविवार आदि आ जाते हैं, महाराज आते हैं, पर्यूषण पर्व आ जाता है, हम 10 दिन तो कर लेते हैं, बाकी दिन क्या करते? बाकी दिन क्या करते? क्या करें? बहुत ठंडी है मैं नहीं जा सकता, बहुत गर्मी है मैं नहीं जा सकता, बहुत पानी गिर रहा है मैं नहीं जा सकता,
यानी बहाने कितने होते हैं, बहुत होते हैं। जिस व्यक्ति को भगवान की पूजन करने में अनेक प्रकार के बहाने उत्पन्न होने लगे, ठंडी लगने लगे, अगर आपसे कहा जाए कि ठंडी में, ऐसी ठंडी में अगर आपको किसी की शादी में जाना है तो वो कहते हाँ जाना है। उस समय शादी में ठंडी नहीं लगती, क्यों? वहां जाना जरूरी है, भगवान के पास जाना जरूरी है कि नहीं? भगवान की पूजा करना जरूरी है कि नहीं? अरे श्रावक की आवश्यक है, 6 आवश्यकों में देव पूजा करना जरूरी है, आवश्यक है। शादी आवश्यक नहीं होती पर देव पूजा आवश्यक होती है, बहुत जरूरी होती है। अपने आप के जीवन में अगर तुमने देव पूजा को पहला स्थान दिया है, भगवान की आराधना को पहला स्थान दिया है, समझ लेना आप इस भव में अपना ताज़ा बनाने का काम कर रहे हो। बासा तो आप खाते हो, लेकिन बासे के साथ साथ ताज़ा और बनाते चले जाते हो। समझदार है, और समझदार व्यक्ति वही होता है जो भविष्य को बारे में सोच करके भविष्य के संरक्षण करने की दृष्टि से वर्तमान को अच्छा बनाता है, भविष्य को सुरक्षित करने के लिए वर्तमान को अच्छा पुण्यमय बनाता है। हम वर्तमान को पुण्यमय बनाएं तो भविष्य तुम्हारा पुण्यमय हो ही जाएगा। अब आप कहेंगे कि उसके बेटे की उम्र कितनी थी? 12 साल की थी। नहीं, पति की उम्र है, क्योंकि उन दादा सास ससुर को मंदिर जाने की टाइम नहीं है, भगवान की पूजन करने का समय नहीं है। एक और बात आती, ये बताओ, किसान खेती करता है ना, और खेती करता है तो बीज बोने से लेकर के बीज जब तक अंकुरित हो करके पक कर के तैयार नहीं होता तब तक उसकी रक्षा करता कि नहीं करता?